मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ। मैं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दानापुर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम लोग फेसबुक लाइव के जरिए आप सभी को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातों को बताएंगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 जो 5 जून 2016 से लागू किया गया है। हम बताना चाहेंगे कि बिहार अपने पूरे भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो लोक शिकायत को अधिकार के रूप में देकर नियम के रूप में ले आकर देने वाला एकमात्र राज्य है। पूरे भारतवर्ष में बिहार को छोड़कर इस तरह का फोरम किसी भी राज्य में नहीं है। इसी समझ सकते हैं कि बिहार राज्य में इस एक्ट को क्यों ले आया गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका हम लोग क्या लाभ उठा सकते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो कैसे हम इसका क्या विशेषताएं क्या है, क्या हमारी विशेषता है। तो बिहार लोक शिकायत में पहले भी हम लोग इस एक्ट के 15 में जो एक्ट आया और 16 में लागू हुआ, उससे पहले भी हम लोग शिकायतें सुनते थे। सभी अधिकारी सुनते थे, माननीय मुख्यमंत्री भी सुनते थे, सभी लोग जनता दरबार के माध्यम से सुनते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद शिकायत की सुनवाई और उसके समाधान, उसके निवारण का कानूनी अधिकार मिला। क्योंकि दूसरा, हम लोग घर बैठे कहीं से भी विवाद अपना दायर कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, घर बैठे इसके कर सकते हैं। और इसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजना, कार्यक्रम, सेवाओं से संबंधित लाभ लेने अथवा उससे संबंध में शिकायत करने हेतु हम आवेदन प्रपत्र 1 में लिखकर दे सकते हैं। साथ ही इसमें परिवादी की जो सुनवाई होती है और निवारण होता है एक पारदर्शी माध्यम से किया जाता है। साथ ही शिकायत यदि आपको दर्ज करने में कोई दिक्कत है तो इसमें सहायता करने का भी प्रावधान है, आपको सहायता दी जाएगी। शिकायत की सुनवाई जहां होती है प्रथम फेज पर, वहां से असंतुष्ट हैं तो उसके अपील का भी प्रावधान किया गया है। तो साथ ही इसको 3 फेज में 3 स्तर पर इस एक्ट में सुनवाई होती है, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और विभाग स्तर पर। तो अनुमंडल स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। इसमें जो सुनवाई होती है या कोई भी आप ब्लॉक लेवल और अनुमंडल लेवल या अनुमंडल लेवल से नीचे की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी अधिकारी हैं उनसे संबंधित आपको काम कराना हो, आप उससे असंतुष्ट हैं तो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ विवाद दायर कर सकते हैं। जिला स्तर अथवा इससे नीचे, परंतु अनुमंडल स्तर के ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित वाद दायर आप जिला स्तर पर कर सकते हैं। इसी तरह विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ जिला स्तर से ऊपर और विभाग स्तर तक के जो भी सुनवाई आपका समाधान होने वाला है, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ आप वाद दायर कर सकते हैं। इसी तरह आप पहले हम बताएंगे कि परिवाद कैसे दायर कर सकते हैं। तो पहला है कि अनुमंडल, जिला, जैसा मैंने बताया कि जहाँ संबंधित आपका परिवाद हो, या राज्य मुख्यालय में अवस्थित जो लोक शिकायत निवारण काउंटर बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप काउंटर पर जाकर अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। दूसरा है कि इसको ऑनलाइन वेब पोर्टल है lokshikayat.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। टोल फ्री की भी सुविधा राज्य सरकार ने दिया है। टोल फ्री नंबर है 1800-345-6284। इस टोल फ्री पर भी आप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, कर सकते हैं। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जन समाधान, इसके माध्यम से भी आप परिवाद दायर कर सकते हैं। ईमेल है info
डैश लोक शिकायत BIH@gov.in, इस पर भी जाकर आप ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही आप डाक के द्वारा भी संबंधित, जहां से संबंधित मामला है वहां आप डाक के द्वारा भी भेज देंगे तो आपका परिवाद दायर हो जाएगा। लोक शिकायत निवारण एक ऐसा प्रणाली है जहां की शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में चलाई जा रही योजनाओं में आम जन को होने वाली विभिन्न परेशानियों को नियत समय सीमा में लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संबंधित लोक प्राधिकार का मतलब संबंधित अधिकारी जो हमारे पदाधिकारी होते हैं एवं परिवादी मतलब जो आवेदक हुए, जो शिकायत दर्ज कराए हैं, की उपस्थिति में सुनवाई की प्रक्रिया के माध्यम से 60 कार्य दिवस जो अधिकतम अवधि है में लोक शिकायत का निवारण कराया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की शिकायतों का सुचारू और समयबद्ध निवारण करना है। साथ ही हम बता दें यह पूरी तरह से निःशुल्क प्रक्रिया है। इसमें बिना किसी वकील के माध्यम से आप परिवाद दायर कर सकते हैं और अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि कहीं भी किसी भी इस लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अलावा आप कहीं भी केस करते हैं किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो, अनुमंडल दंडाधिकारी का कोर्ट हो, भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, आप जाते हैं तो आपको एक वकील रखना पड़ता है, वहाँ कुछ फीस देना होता है और उस स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उसके बाद ही आपका परिवाद दायर हो सकता है। लेकिन यहाँ हमारा बताने का उद्देश्य है कि निःशुल्क रूप से यहाँ एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, आप परिवाद दायर कर देंगे। और ये इतनी पारदर्शी तरीका है कि आप एक तरफ अधिकारी बैठते हैं और एक तरफ बगल में ही आप बैठते हैं, दोनों लोग सामने बैठे रहेंगे और आपके शिकायतों का समाधान अनुमंडल पर है तो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर है तो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, और विभाग स्तर पर आप गए हैं तो विभागीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी आपके की सुनवाई करते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई परिवाद दायर कर देते हैं अनुमंडल स्तर पर, तो क्या होता है कि हम लोग उसको लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा आपके दस्तावेजों को संलग्न करके संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं, जिसको हम लोग लोक प्राधिकार बोलते हैं, उसको नोटिस जारी करते हैं। अब आपको ईमेल और SMS के माध्यम से हम लोग सुनवाई की तारीख और नोटिस का तामीला करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको आकर हमारे यहाँ किसी भी लोक शिकायत निवारण की हमारा आप तो केस कर दिए, किसी वकील के माध्यम से किसी आदमी के यहाँ जाकर पूछना नहीं पड़ेगा कि हमने जो अपना दस्तावेज आपके यहाँ भेजा था, केस कर दिया था, उसका क्या स्टेटस है। पहला डेट पड़ेगा, आपको SMS चला जाएगा। मान लीजिए एक ऐसा है कि लोक प्राधिकार को जो अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें उनको हमारे यहाँ आना अनिवार्य है, वो नहीं आते हैं, गंभीरता से लिया जाता है, उन पर विभागीय कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। लेकिन जो परिवादी हैं, मान लीजिए कि वो बाहर रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कर दिए, वो नहीं भी आते हैं, तब भी उनकी शिकायतों का सुनवाई होती है और उनका समाधान किया जाता है और उनको न्याय प्रदान किया जाता है। साथ ही शिकायतकर्ता जो होते हैं उनको अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहला डेट पर आप नहीं आए या पहले डेट पर अपनी बात नहीं रखे तो समाधान हो जाता है, नहीं। जब तक आपको 60 कार्य दिवस, माने बीच में छुट्टी है फिर भी 60 कार्य दिवस तक इसकी प्रक्रिया लोक शिकायत निवारण अधिकारी के पास चलती है। उसमें आपको 2, 3, 4 डेट तक दिया जाता है ताकि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, आप दे दीजिए और फिर लोक प्राधिकार जो पदाधिकारी हैं उनका भी जवाब लिया जाता है पारदर्शी ढंग से। उसके बाद एक जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उसको आदेश पारित करते हैं, जिसको विनिश्चय बोलते हैं, और आदेश जो पारित हो जाता है उस आदेश को लेने के लिए भी आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के काउंटर या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है। इसमें जो हम लोग के आदेश होते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यदि मान लीजिए आप अनुमंडल लेवल पर जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनके यहाँ जो सुनवाई हुई, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे संतुष्ट हो, विक्षुब्ध भी हो सकते हैं, असंतोष हो सकता है कि नहीं हमारे पक्षों को नहीं जाना गया, हमारे अधिकार का हनन हुआ है, हमारे परिवार का निस्तारण नहीं किया गया है, तो उसके लिए अपील का भी प्रावधान किया गया है। तो मान लीजिए अनुमंडल लेवल पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से विक्षुब्ध है आप हैं, तो आप प्रथम अपील कहाँ करेंगे? अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में आप उनके यहाँ अपील कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। और यदि उस प्रथम अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो द्वितीय अपील संबंधित जो जिला पदाधिकारी हैं जिस जिले के, जैसे पटना की हम बात आज कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी पटना के यहाँ द्वितीय अपील आप कर सकते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं सप्ताह में 2 दिन द्वितीय अपील की सुनवाई करते हैं। और जो लोक प्राधिकार, जो अधिकारी इसमें रुचि नहीं लेते हैं और समाधान नहीं करते हैं, उनको इसमें दंड का और फाइन का भी प्रावधान किया गया है। तो फाइन भी किया जाता है। आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा संबंधित इस अंचल अधिकारी पर, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल स्तर के अधिकारी या जिला स्तर के अधिकारियों पर अर्थदंड अधिरोपित किए हैं, जिसको हम लोग समाचार पत्र माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जिला, तो इसमें स्पष्ट है कि आप वहाँ से यदि कोई दिक्कत है तो आप अपील भी कर सकते हैं। उसी तरह जिला स्तर पर आप जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ आप सुनवाई में जाते हैं और जिला स्तर के जितने भी परिवाद होते हैं और अनुमंडल स्तर के ऊपर के परिवाद दायर किए जाते हैं, उसकी सुनवाई होती है। वहाँ से भी यदि आप विक्षुब्ध हैं, असंतोष है कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो उसके लिए भी अपील का प्रावधान है। तो पहला अपील प्रमंडलीय आयुक्त जो कमिश्नर साहब होते हैं उनके यहाँ किया जाता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय अपील संबंधित जो विभागीय सचिव होते हैं, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह विभागीय स्तर पर जो जिला स्तर से ऊपर और विभाग स्तर के परिवाद होते हैं, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ सुने जाते हैं। और यदि उस विभागीय स्तर पर आपको हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।